राम बजरंगबली की जय। तो आज हम बात करने वाले हैं फोर्थ ग्रेड पे। काफ़ी लंबे समय बाद मैं इस वापस एक बार फोर्थ ग्रेड पे बात करने के लिए आया हूँ। तो देखो, मैं दो चीज़ पे बात करूँगा। एक तो बात करने वाला हूँ मैं पदवर्दी को लेकर फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे बात करने वाला हूँ मैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर। तो सबसे पहले चलते हैं हम पदवर्दी। तो देखो, पदवर्दी का मामला है वो लगातार 2 महीने पहले से चल रहा है, लेकिन इस पे अभी पदवर्दी की कोई सूचना नहीं आई है। तो मैं आपको बता दूं कि पदवर्दी होगी और 100% होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जो पदवर्दी होने वाली है वो इसके आसपास होने वाली है। कहने का मतलब, हमारा जो प्राचीन मुद्दा था कितना, 75,000, 70 से 75,000 के बीच में, वो बंद हो गए। अब ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि शुरू के अंदर, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि जो भी हैं, जो भी यानी कि इसके ऊपर बात कर रहे थे या इस पे बात कर रहे थे, वो सारे स्वार्थी थे। उनको अपनी राजनीति से मतलब था, अपने स्वार्थ के लिए सारा काम कर रहे थे। बिल्कुल नहीं। कुछ अच्छे लोग भी थे जिनका प्रयास रहा है, वो अपने जो निस्वार्थ भाव से जो अभ्यर्थी हैं उनका साथ दिया। लेकिन राजनीति किसने की? तो मैं बता दूं, राजनीति की इसके अंदर सरकार ने की। अब सरकार ने क्यों की, ये भी पूछो क्यों की। तो देखो, सरकार ने इसलिए इसके अंदर मैं कहूँगा, हालांकि इससे पहले तक भजनलाल सरकार के ऊपर जो थे वो बिल्कुल निस्वार्थ, और इसमें जो अभ्यर्थियों के पक्ष में तो बिल्कुल राजनीति नहीं करते थे। तो उसका मैं रीजन बताऊंगा बाद में। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ कि सरकार ने कैसे राजनीति की। तो देखो, यहाँ मांग उठी उस समय सरकार के किसी भी मंत्री ने या सरकार के द्वारा या किसी विभाग के द्वारा या किसी ट्वीट के द्वारा ये नहीं बताया गया कि हम जो 70 से 75,000 पद हैं वो नहीं बढ़ाने वाले हैं, या ये भी नहीं बताया कि हमारी इसके अंदर पद वृद्धि की कोई संभावना नहीं है। हमने पहले ही इसको बढ़ाकर जितने हो सकते थे उतने हमने इसमें शामिल कर दिए। ये किसी ने नहीं किया। कब नहीं कहा? जब ये मांग उठ रही थी उस समय उनको ये कहना चाहिए था। लेकिन मेरे को उसी समय पता लग गया था, और सबको पता था जो समझते हैं, कि भाई देखो, सीधी बात ये है कि इसके अंदर अब राजनीति घुस चुकी है। अब कहाँ घुसी? तो वो भी सुन लो कि जो अभ्यर्थी आज से 25 दिन पहले या 20 दिन पहले इसके ऊपर टिके हुए थे पूरे राजस्थान के अंदर, चाहे किसी भी व्यक्ति से पूछ लो जिसने एग्जाम दिया या नहीं दिया, फोर्थ ग्रेड के ऊपर चर्चा सुनते मिलता था हर गली हर नुक्कड़ के ऊपर कि भाई फोर्थ ग्रेड के अंदर 54 है, वो 75 होने चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थी इसमें 21 लाख हैं। ये बात थी। अब दूसरी बात ये कि इसके अंदर पद है या नहीं बढ़ेंगे। तो देखो, जितनी भी भर्तियां आई हैं अभी तक मेरे नॉलेज में है, पशु परिचर से लेके वीडियो वगैरह जितनी भी आई है, उनमें जहां पदवृद्धि की मांग उठी वहां पद बढ़े हैं। तो देखो, आप पशु परिचर के अंदर 1,000 पद बढ़ाए थे सरकार ने। कितने बढ़ाए? 1,000। कितने थे पहले? पहले थे साहब 5,000। तो 5,000 पदों में अगर 1,000 की वृद्धि करते हैं तो कितना परसेंट पद बढ़ा दिए? तो ये देखो आप, ये बढ़ा दिए कितने, 20% पद बढ़ा दिए। अब इसके अंदर भाई इतना क्या आ गया था कि एकदम से पश्चिम पूर्वांचल के सारे पद खाली हो गए। जब विज्ञापन निकाला होगा तब तो पूरे जितने थे उतने ही निकाले ना, तो क्या रिटायरमेंट हो गए? और हो भी गए तो इसको साल 1.5 साल हो गए चलते। तो इसमें भी तो ये होंगे 54,000 के, अगर 10% भी निकालें तो कहाँ दिक्कत आ रही थी पद बढ़ाने में? 5,000 पद तो ऐसे ही बढ़ते हैं। अरे 54,000 में अगर इसमें 20% बढ़ाए, इसमें 5% भी बढ़ाए, तो 54,000 में 5,000 पद बढ़ते हैं। ये तो सीधी सी गणित है, इसमें किसी को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें क्यों नहीं बढ़े, ये बताओ आप, इसमें क्यों नहीं बढ़े? इसमें इसलिए नहीं बढ़े कि सरकार है ना, वो इस मामले को दबाने की कोशिश, वो ये भी चाहती है कि मेरे को क्रेडिट भी मिले। क्या कि भाई हमने पद बढ़ाए, अभ्यर्थी खुश हो जाए और क्रेडिट मिले। 21 लाख अभ्यर्थी ये तो कहें कि वास्तव में सरकार ने पद बढ़ाए। शुरू में इतने कर देते तो क्या क्रेडिट मिलता? बिल्कुल नहीं, शून्य के बराबर मिलने वाला था, कुछ नहीं मिलने वाला था, बढ़े या नहीं बढ़े, क्योंकि मामला तो यहाँ था ना। अब वो दब चुका है। अब अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि बाहर में जाए 70,000, 75,000। अब तो इसमें 2,000 पद भी बढ़ जाए तो भी हम तो सरकार की वाजिबा कर देंगे। तो मामला यहाँ आ गया। मतलब 75,000, 70,000 तो भूल गए। अभी आप जहाँ पे भी जाओगे ना, कोई भी ये नहीं कह रहा कि भाई 70 के, 75 के, पहले यही आता था
जितने भी यूट्यूब चैनल थे इन्होंने सारा गड़बड़ कर दिया। ये सारे भागते थे, अब हो गए 70,000, अब हो गए 75,000, अब हो गए 70,000, अब हो गए 75,000। सरकार को भी दिखा कि यार ये 70-75 मांग रहे हैं, मैं इसको 60 कर दूंगा तो विरोध ज़्यादा करेंगे। ये समस्या यहाँ हुई थी। कहाँ हुई थी? यहाँ हुई थी बिना बात के। आज घोषणा हो जाएगी, कल घोषणा हो जाएगी, क्या हो जाएगी घोषणा। उस समय घोषणा के चक्कर में ये 60 करते तो सरकार के ऊपर ही अभ्यर्थी अंकुश लगाते, अरे हमने तो 70 की सुनी थी, आपने 60 ही की। अब क्या हुआ? अब माहौल इतना चेंज हो गया कि रिजल्ट आने वाला है, बार बार आ रहे हैं रिजल्ट 14-15, रिजल्ट 14-15, है ना। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा भी आ रहा है, इनके भी द्वारा भी आ रहा है 14-15, 14-15। अब अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि 14-15 तक 2,000 पद भी बढ़ जाए तो बढ़िया है, नहीं तो ये भी नहीं बढ़ने वाले। कहाँ आ गया मामला? इतनी जो घुमा फिरा के इतना जो हुआ था, ये क्यों हुआ भाई? क्यों नहीं बढ़े इसमें? ये कोई पूछा नहीं कि भाई सारी भर्तियों में आपने कैसे बढ़ा दिए, इसमें क्यों नहीं बढ़ा रहे आप? आपके पद खाली नहीं है, बाकी में खाली छोड़ रखे थे आपने कि बाद में बढ़ाएंगे, और उनमें अगर छोड़ रखे थे कि बाद में बढ़ाएंगे तो इसमें भी तो छोड़े होंगे, इसमें भी बढ़ो। सीधी बात ये है। या फिर वो रिटायरमेंट हो गए तो इसमें तो ज़्यादा होने चाहिए थे, मतलब मामला 54,000 का है। सीधी बात ये है। अब इसमें ये हुआ, अब इसमें ईमानदार कौन रहा? एक आदमी ईमानदार रहा, वो था कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी। उन्होंने सही कहा, उन्होंने कहीं पे भी ये बयान नहीं दिया, सरकार की पैरवी नहीं की कि हाँ भाई जो पहले के जो होते थे अध्यक्ष, देख लेना आप जाके, मैंने तो काफ़ी सारों के देखे, उनके जब भी होते थे मान्यवर मुख्यमंत्री जी ने से बात हुई है, अभी पद खाली, ये कहानी नहीं गई। उन्होंने सीधा कहा कि भाई हमारे पास में कोई सूचना नहीं है, तुम अपने हिसाब से देख लेना, हमारा तो रिजल्ट है वो इस तारीख तक हम निकाल देंगे, वो सूचना दे तो ठीक, नहीं दे तो हम निकालेंगे। उसमें किंतु परंतु नहीं लगाया कि पद खाली नहीं है, मैंने बात की थी, वहाँ ये बोला गया, फिर मैं मुख्यमंत्री के पास में गया, उन्होंने कहा कि इसमें हम कुछ करते हैं। ये फालतू की ड्रामेबाजी नहीं की, इसने ईमानदारी से जो कहना था वो कह दिया कि भाई हमारे पास सूचना नहीं है, इस तारीख को मैं रिजल्ट निकालूंगा। सीधी बात है, अच्छा आदमी है, वो अच्छे होते हैं, उनको अच्छा बताना कोई बुरी चीज़ नहीं है। राजनीति इसमें झोल नहीं किया, ये बात है। अब आते हैं हम पदवर्दी। पदवर्दी जहाँ तक है होगी 100% होगी, नहीं होगी तो इसका परिणाम सरकार भुगत लेगी, तो वो चाहेगी नहीं, होगी, देख लेना चाहिए आप, 1-2 दिन के अंदर इसकी सूचना भी आ जाए। अब आती है बात नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन में ऐसे कह रहे हैं कि भाई फर्स्ट शिफ्ट वालों के 8 अंक गिरेंगे और जबकि छठी शिफ्ट वालों के बढ़ जाएंगे। तो देखो, ये अगर कोई बेटा है कि मेरे 8 बढ़ जाएं और मैं तो इसके अंदर ही सिलेक्शन ले जाऊं, तो वो तो देखो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिखने वाला, इसमें होगा ही नहीं, इतना फेरबदल होने वाला नहीं है। एक आध क्वेश्चन की मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो भी ये कंफर्म नहीं है कि 5 शिफ्ट के कटेंगे। कोई शिफ्ट में कट जाए तो कट जाए, लेकिन बढ़ेंगे बिल्कुल इतने नहीं, 7 अंक नहीं बढ़ने वाले, एक आध क्वेश्चन इसमें बढ़ जाएंगे। ये आप जब आए तब देख लेना, काफ़ी लंबे समय बाद में आया हूँ, और अब मैं जब आएगा रिजल्ट उसी दिन आपके सामने आऊँगा। और इन चीज़ों पे अगर नहीं हुआ तो फिर इसको बंद ही कर दूंगा मैं, 4th क्रेडिट से मेरे को मतलब ही नहीं है फिर। तो ये पद बढ़ेंगे, क्यों बढ़ेंगे, इतना लेट क्यों हुआ? क्योंकि मामला ये था, ये नहीं होता तो पहले ही हो जाता। सीधी बात ये है। अब यहाँ पर टक गए अभ्यर्थी तो यहाँ तक आपको मिलेंगे, पर इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। सीधी बात ये। नॉर्मलाइजेशन के अंदर फर्स्ट शिफ्ट वालों के नहीं कटेंगे, ये कंफर्म है, नहीं कटेंगे तो नहीं कटेंगे। अब ये मेरे को पता है, एक आध क्वेश्चन की मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतने नहीं कटने वाले न बढ़ने वाले, ये सीधी बात है। ये देख लेना। अब के आपके पास में सूचना कहाँ से आई? तो मेरे पास में सूचना है ना, वो आई बजरंग बली से। उन्होंने कहा मेरे को कि भाई सीधी बात ये है, और इसमें झूठ नहीं है कि ये पद बढ़ेंगे। अब चाहे इसको झूठा करने के लिए आप जाके बोल दो सरकार से, कोई भी सुन रहा होगा, वो बढ़ाएगा, उसकी मजबूरी है। ये मेरे को बोल दिया उन्होंने कि भाई वो बढ़ाने वाला है तो इसमें बढ़ेंगे। अब चाहे रिजल्ट 14 को आए, चाहे 15 को आए, चाहे 20 को आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें पद बढ़ेंगे, ये 100% तयशुदा बात है। अगर नहीं बढ़ेंगे तो मैं 4th ग्रेड पे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, सीधी बात है। इतने नहीं बढ़ेंगे,
ये शुरू में जो माहौल था ना, ये नहीं बढ़ेंगे। अब इतने पे आ जाओ। अब इसमें बढ़ेंगे कितने, क्या पूरे 60 हो जाएंगे या 61 हो जाएंगे, ये मैं नहीं कह सकता। क्या पता 59,000 कुछ हो जाए या 60,200 हो जाए, वो नहीं कह सकता, लेकिन बढ़ेंगे। और ये मेरा स्वयं का मत है। और ये मैं कहूँगा कि जितनी भी पार्टियां रही है वो राजनीति करती है, ये अभ्यर्थियों के साथ में इन्होंने किया है, ये गलत किया है, इसका मैं विरोध करता हूँ। नहीं बढ़ाने थे पहले मना करते, बढ़ाने थे तो पहले ही कह देते। अभ्यर्थियों को इतना क्यों फालतू के अंदर गोल घुमाया, इससे कोई फायदा ही नहीं हुआ, किसी का फायदा नहीं हुआ, सब दुखी थे। पहले ही मना कर देते कि हमारे पास में पद नहीं है, जीरो है, आप जाओ कर लो। तो जो करने वाले थे वो एक दो दिन कर करा के रह जाते, बाकी अपने अपने काम पे लगते। क्या फ़ायदा था इतने इतने दिनों तक इनको बेवकूफ़ बनाने का। और अभी तक नहीं बोल रहे यार, किसी को इनको ट्वीट तो करना था जाके, सरकार के कोई जिम्मेदार व्यक्ति है उसको ट्वीट करना था। आलोक राज जी भी तो कर रहे हैं बेचारे, उनको कोई भी पूछता है कि भाई रिजल्ट कब, वो गुमराह नहीं करते। उन्होंने बोला कि अभी पहले बोलते थे कि हमारा तैयार नहीं हुआ, टाइम लगेगा, जनवरी तक आएगा, सीधी सीधी बोला। अब बोल दिया 14-15 तक आएगा। तो क्या क्या हो गया उसमें, उनको कुछ बोला किसी ने? भाई सीधा बोला भाई 14-15 तक आएगा, अब तुम्हें जो करना है कर लो, बात खत्म। बीच के समय में तुम क्या चाहते हो वो कर लो, कहीं और कहीं नौकरी मिल रही है तो वहाँ जाके ज्वाइन कर लो, लेकिन हम तो यहाँ पे निकालेंगे। इनको भी यही बोल देना था कि भाई इसमें पद खाली नहीं है, हम तो 53,000 को ही ज्वाइनिंग देंगे, अब तुम्हें ज़्यादा कहीं दिख रही है तो वहाँ जाओ। जाओ क्या, सीधी सी बोलते कि हम तो इसको देने वाले हैं। बाकी कोई अभ्यर्थी था बेचारा 1-2 महीने, तो वो कोई तैयारी करता, तैयारी नहीं करता तो कोई मेरी तरह काम में लगता, कुछ तो करता है। ये गलत बात है, इसका मैं विरोध करता हूँ। और बाकी ये होने वाला है। और नॉर्मलाइजेशन में एक आध क्वेश्चन मान लो फर्स्ट शिफ्ट के नहीं कटेंगे, और बढ़ेंगे जिसके 1-2 क्वेश्चन बढ़ जाए उसकी मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक आध क्वेश्चन से ज़्यादा कटेंगे भी नहीं। कटेंगे तो मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन ही मान लो आप, बाकी कुछ नहीं मिलने वाला। और देख लेना, बाकी फिर देख लेना, आएगा तब, और तो क्या कर सकते हैं। और सूत्र हमारे तो पता ही है तुम्हें, दोबारा से और बता दूं, मेरे सूत्र हैं बजरंगबली से, उन्होंने मेरे को बता दिया, मैंने आपको दे दी जानकारी। इसी के साथ में धन्यवाद। जय श्री राम, बजरंगबली की जय।